हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना, उसका अपन लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कल हो सकता है वो लेक्चर थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, उसमें लेक्चर नंबर 5 की जगह लेक्चर नंबर 4 हो गया था, बट वो लेक्चर नंबर 5 था प्रीवियस, और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। तो डियर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जहाँ अपन ने तरंग दैर्ध्य मीन्स वेव नंबर की बात करी, वेव लेंथ की बात करी थी, तरंग संख्या मतलब वेव नंबर की बात करी थी, और तरंग आवृत्ति मतलब वेव फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, और साथ ही साथ प्लांक क्वांटम थ्योरी अपन ने डिस्कस की थी, या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन ने डिस्कस किया था। अब डियर, आज उस पर बेस्ड अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करना है। आज आपकी पीडीएफ फाइल डल जाएगी, हिंदी मीडियम वालों की, इंग्लिश मीडियम वालों की मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ पीडीएफ फाइल। तो अब डियर, यहाँ थ्योरी इतनी ज़्यादा नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जो न्यूमेरिकल है डियर, उसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको सेंड की है, आप उसमें से नोट से बना लेना। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते डियर। तो देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए या न्यूमेरिकल्स को डियर सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अपन को कुछ फॉर्मूले देखना पड़ेंगे। अब वो फॉर्मूले कौन कौन से, जैसे सबसे पहले बात करें डियर, अपन सबसे पहले बात करें वेव नंबर की। तो वेव नंबर या तरंग संख्या आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। और न्यू बार क्या होता है डियर, किसका रेसिप्रोकल होता है, वेव लेंथ का या तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम। वेव नंबर जो होता है तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अंडरस्टूड। एक फॉर्मूला तो ये याद होना चाहिए। एक डियर हमको तरंग आवृत्ति या वेव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो क्या है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। जहाँ न्यू इक्वल टू तो हो गई डियर तरंग आवृत्ति, सी हो गया आपके प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और लेमड़ा हो गया आपके तरंग दैर्ध्य। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से डियर, एक अपन ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा, जहाँ हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा, E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच प्लांक का नियतांक है। और इसी को अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं डियर, E इक्वल टू एच, और न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमड़ा। तो एक सूत्र अपन को ये याद रखना है। फिर इसी तरीके से डियर तीसरा सूत्र है, जहां अपन ने एन नंबर ऑफ फोटोन की बात की, और सूत्र बना था एन एच न्यू, या फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं डियर, ए इक्वल टू एन एच और सी अपॉन लेमड़ा। ठीक। फिर इसी के बाद डियर अपन बात कर सकते हैं शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य को अपन किससे डिनोट करते हैं, पावर से। और ये किसके अनुपात के बराबर होती है, ऊर्जा और समय। तो ऊर्जा को तो कैपिटल ई, और समय को बेटा स्मॉल टी। तो सामर्थ्य बराबर क्या हो गई, ऊर्जा बटे समय। तो समय जो होगा वो तो सेकंड में होगा, ऊर्जा जो होगी वो आपकी जूल में होगी। और इसी को तुम एक रूप और दे सकते हो, पावर बराबर, यहाँ ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू। अगर केवल एक फोटोन की बात हो तो क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू, और ये अपॉन टी, या लिख सकते हैं। या फिर बेटा इसको एक रूप और दे सकते हैं, पावर बराबर या शक्ति बराबर एच न्यू को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लेमड़ा। तो क्या हो गया, सी अपॉन लेमड़ा, और यहाँ टी है ही है, तो क्या हो गया बेटा, टी और ये लेमड़ा। बट अगर एन नंबर ऑफ फोटोन की बात हो डियर, कितने, एन नंबर ऑफ फोटोन, तो पावर बराबर क्या करूंगा, एन ई कर सकता हूं, या फिर ई कर सकता हूं, और ई अपॉन टी करो। बट अगर एन नंबर ऑफ फोटोन की बात है तो इस ई को मैं क्या लिख सकता हूं, एन एच न्यू, और ये अपॉन टी। या फिर लिख सकते हो डियर पावर बराबर
एन एच ऑलरेडी है, न्यू की जगह सी अपॉन लेमड़ा और ये टी। तो डियर इतने सारे सूत्र आपको याद रखना पड़ेंगे पूरे, 1 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6, ये 6 सूत्र है जिस पर आधारित हम क्या करेंगे डियर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है अपने सेकंड चैप्टर में, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। अब अपन उनको सॉल्व करें, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो डियर सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन अपन को दे दिया, एक क्वेश्चन दिया कि भैया एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, या फिर बोल सकते हैं अपन कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य जो है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जो है इट मीन्स लेमड़ा, वो कितना है बेटा, 100 एंगस्ट्रॉम। कितना है वो, 100 एंगस्ट्रॉम। तो फिर हमको ज्ञात क्या करना है, पहला पॉइंट तो ज्ञात करना है कि भैया इसकी तरंग संख्या या वेव नंबर न्यू बार ज्ञात करेंगे, और वो भी किस में ज्ञात करना है बेटा, मीटर इनवर्स में या प्रति मीटर में। किस में, प्रति मीटर में। दूसरा बेटा अपन को क्या करना है, तरंग आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तरंग आवृत्ति, तरंग आवृत्ति ज्ञात करनी है। और वो तरंग आवृत्ति अपन को किस में ज्ञात करना है, जिसको अपन न्यू बोलते हैं, और उसको अपन को ज्ञात करना है किस में, प्रति सेकंड में। किस में डियर, प्रति सेकंड में। और एक है डियर आपके थर्ड, जहां हमको क्या करना है बेटा, ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा, मतलब ई, और वो किस में ज्ञात करनी है डियर, जूल में। किस में ज्ञात करनी है, जूल में। अब कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखो, ठीक। तो डियर जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, तरंग संख्या। क्या ज्ञात करना है, तरंग संख्या। तो आपको पता है जब आप तरंग संख्या ज्ञात करोगे तो तरंग संख्या किसकी सहायता से ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य। किसकी सहायता से ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। तो आपको तरंग संख्या जब ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य के माध्यम से, तो आपको पता है एक सूत्र होता है न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमड़ा। और अगर अपन देखें तो न्यू बार हमको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर, 100 एंगस्ट्रॉम। बट आपको देखो तरंग संख्या किस में ज्ञात करना है, प्रति मीटर में। तो अगर इसको प्रति मीटर में ज्ञात करना है तो तरंग दैर्ध्य को भी किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, मीटर में। किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, मीटर में। तो आप जानते हैं चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10 की घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। तो मैं इस एंगस्ट्रॉम की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की घात -10 मीटर से कर दिया मल्टीप्लाई। अब डियर इसको आगे बढ़ा दे, तो ये न्यू बार मतलब वेव नंबर या तरंग संख्या बराबर ये 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -10 बचा कितना, 10 टू द पावर -8 तो ये बचा 1 अपॉन 10 टू द पावर -8 मीटर। इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा डियर 10 टू द पावर 8, और मीटर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो यहाँ अपने पहला आंसर आ जाएगा कि यहाँ जो तरंग संख्या का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा डियर, 10 की घात 8 प्रति मीटर। अंडरस्टूड। तो तरंग दैर्ध्य दी थी ये, उससे अपन ने पहला पॉइंट तरंग संख्या क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब साथ ही साथ हमको ज्ञात करना है बेटा तरंग आवृत्ति। क्या ज्ञात करनी है, तरंग आवृत्ति। और तरंग आवृत्ति मतलब वेव फ्रीक्वेंसी न्यू। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो आप इसको यहां फाइंड आउट कर ले। तो बेटा यहां फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड पॉइंट है जहां हमको न्यू इट मीन्स वेव फ्रीक्वेंसी या तरंग आवृत्ति ज्ञात करना है। और डियर सूत्र के अनुसार चले तो तरंग आवृत्ति हमको किसके सहायता से ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य, क्योंकि यही तो दिया है क्वेश्चन में।
तो आप देख लीजिए तरंग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, तो ये संबंध है, देखो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा। आगे बढ़ाए तो बेटा न्यू इक्वल टू सी, लेमड़ा को मीटर में लेके चलेंगे तो सी को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही तो लेंगे। तो सी की जगह तो क्या लिख दूँ, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अपॉन लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, 100 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज कर लो तो वही 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो पूरा कितना बच जाएगा, 10⁻⁻8 मीटर। ये करोगे ना तुम 100 एंगस्ट्रॉम में, तो मैंने लेमड़ा की जगह क्या रख दिया, 100 इंटू 10⁻⁻10, सोल्व करोगे तो बचेगा क्या, 10⁻⁻8 मीटर। बात तो एक ही है, लेमड़ा की वैल्यू रख दी। और फिर यहां पर देखें तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और यहां देखो 10⁻⁻8 को ऊपर लाओगे तो क्या बन गया, 10⁸, और 10⁸ इंटू 10⁸ पावर जुड़ेगी तो बेटा बन क्या जाएगा, 3 इंटू 10⁻16, 16, और यहाँ इकाई क्या बचेगी, केवल प्रति सेकेंड। और आप जानते हो कि तरंग आवृत्ति या वेव फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड ही होती है। तो देखो हमने क्या किया, तरंग संख्या ज्ञात कर ली, 10⁸ मीटर इनवर्स आया, और तरंग आवृत्ति कितनी है बेटा, 3 × 10⁻16 प्रति सेकेंड। अब क्या ज्ञात करना बेटा, ऊर्जा। क्या ज्ञात करना, ऊर्जा, और वो भी किस में ज्ञात करना, जूल में। किस में ज्ञात करना बेटा, जूल में। तो देखो अपन तीसरा पॉइंट ज्ञात करने जा रहे हैं, यहां देख लेते हैं इसको, थर्ड पॉइंट को, ऊर्जा। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक ही फोटोन की बात चल रही है, तो ऊर्जा का देखो एक सूत्र है, इक्वल टू एच न्यू, या फिर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। अब आप पे डिपेंड है कि आप ऊर्जा को आवृत्ति की सहायता से निकालना चाहते हो या तरंग दैर्ध्य की सहायता से निकालना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए हम तरंग दैर्ध्य की सहायता से निकाले, ये वाला सूत्र लगा ले, तो क्या करते बेटा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। तो बेटा H की इकाई, H की वैल्यू लिखे, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और ऊर्जा किस में निकालना है, जूल में। तो आपको पता है जो प्लांक नियतांक होता है उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर बेटा नोट्स में जूल प्रति सेकेंड दे रखा हो, कभी गलती से लिख दिया हो स्टूडेंट ने, तो उसको जूल इंटू सेकेंड कर लेना आप, है ना। तो यहां पर अपन H की वैल्यू क्या लिख दे डियर, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और ये हो गया जूल। यहां से लिखते हैं देखो, E इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। और फिर इंटू C की वैल्यू क्या रखू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अपॉन लेमड़ा को मीटर में ले लो तो 100 एंगस्ट्रॉम, मतलब 100 × 10⁻−10, तो बचना क्या है, 10⁻−8 मीटर। अब देखो सारी यूनिट कैंसिल हो रही, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, प्रति सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड बन जाएगा, और ये सेकंड से सेकंड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल जूल। तो अपने आंसर किस में आना है बेटा, जूल में ही तो आना है। तो देखो आंसर लाके देखो कितना आ रहा है। पहले तो इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, तो 3 इंटू ये कर लो आप, या पहले तो एक काम करो, 3 इंटू 6.62 करो या 6 करो, बात एक ही है। या तो आप इसको लिखो या मत लिखो, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए अपन देख ले, ठीक है। तो 6.62 और ये 3 इधर मैंने आगे ले लिया, इंटू बचा क्या, 10⁻−34 और 10⁸, कितना बचेगा,
यहाँ 10 की घात -34 और यहाँ 10 की घात -8, कितना बचेगा? 10 की घात -26, कितना बचेगा? 10 की घात -26। तो ये तो हो गया 10 की घात -26 और इंटू ऊपर क्या बच रहा बेटा? 10 की घात 8। अभी और सोल्व कर लो, और सोल्व करो, देखो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 8 इधर गया, फिर ये कितना होगा? मतलब कुल मिलाएगा आएगा 19.86, क्या आएगा? 19.86। और ये क्या बच रहा? 10 की घात -26 और 10 की घात 8, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 10 की घात, ठीक है ना, 10 की घात -18, यही तो बचेगा। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो एक पॉइंट इधर ले लो, तो 1.986 इंटू क्या होगा? 10 की घात -17, क्योंकि एक पॉइंट मैंने लेफ्ट लिया तो यहाँ एक माइनस की पावर कम हो जाएगी, तो क्या बच गया? 1.986 इंटू 10 की घात -17, और बचा क्या था अपने? जूल, तो ये आपके यूनिट आ जाएगी जूल, मतलब जो ऊर्जा का जो मान आएगा वो आएगा 1.986 इंटू 10 की घात -17 जूल, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन देखो आपके सॉल्व हुआ कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था जिसकी वेवलेंथ थी या लेमडा जो थी वो 100 एंगस्ट्रॉम थी, और इसकी हेल्प से फाइनली हमको तरंग संख्या इट मीन्स वेव नंबर फाइंड आउट करना था, तरंग आवृत्ति मतलब वेव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना थी, और ऊर्जा मतलब एनर्जी फाइंड आउट करना थी, और वो किसमें? जूल में। तो सबसे पहले अपन ने वेव नंबर फाइंड आउट करा मीटर इनवर्स में, तो लेमडा को भी मीटर में ले लिया, और फिर इसकी सहायता से अपन ने आवृत्ति निकाली और साथ ही साथ फिर अपन ने ऊर्जा निकाली। तो डियर ये एक पहला न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इस पे बेस्ड दिया, फिर अपन दूसरा न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारे पॉइंट है डियर, ये फॉर्मूले हमको आना चाहिए जब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। हाँ तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ही है, कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी ऊर्जा दे रखी है आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की एक इकाई है। अब इसकी सहायता से आपको ऊर्जा ज्ञात करना है जूल में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, आपको किस में ज्ञात करना है? जूल में, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है सेकेंड इनवर्स में, तरंग दैर्ध्य लेमड़ा ज्ञात करना है मीटर में, और तरंग संख्या ज्ञात करनी है मीटर इनवर्स में। अब चलो डियर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, हम ऊर्जा निकालें, ऊर्जा ज्ञात करें सबसे पहले, और ऊर्जा किस में ज्ञात करना है बेटा? जूल में। अब जब जूल में अपन ऊर्जा निकालते तो याद रखना, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है डियर 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल, ये होता है। इलेक्ट्रॉन अपन को वोल्ट में तो दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अपन को निकालना किस में? जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है डियर? 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। तो जब इसकी हेल्प से डियर अपन ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा का मान कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना लिख सकता हूँ? इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल लिख सकता हूँ ना। अब बेटा इसको जब सॉल्व करें अपन, सो फाइनली इसको सॉल्व आउट करें तो 5 इंटू 6 मतलब 30, 0 3 इधर आया, तो 5 इंटू 1 5 और 3 8, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा डियर? ये 8 हो जाएगा। तो ये तो बन गया 8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये तो आपकी ऊर्जा आ गई या नहीं आई? तो इस तरीके से अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा थी उसको किस में बदल दिया बेटा? जूल में बदल दिया। अब अपना सेकंड पॉइंट है डियर, और सेकंड पॉइंट में हमको निकालना क्या है बेटा? आवृत्ति निकालनी है। क्या करना है? आवृत्ति निकालना है, और किस में निकालना है? प्रति सेकंड में। निकाले तो देखो डियर, ऊर्जा के माध्यम से तुमको आवृत्ति निकालनी है, तो ऊर्जा के माध्यम से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का सूत्र क्या है? बराबर E बराबर h न्यू, यही तो है। ऊर्जा हमारे पास है जूल में, और प्लांक नियतांक का मान हम जानते हैं जूल इंटू सेकेंड वाला। तो निकालना क्या है बेटा? आवृत्ति।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच। तो डियर जब न्यू फाइंड आउट करेंगे तो न्यू इक्वल टू ई की वैल्यू रख दो, ये रही 8 गुणा 10 की घात -19 जूल, ठीक है, ये जूल अपॉन एच की वैल्यू रखो जूल इंटू सेकेंड वाली, तो क्या है बेटा 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। तो देखो तुम्हारे जूल से जूल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा तो प्रति सेकेंड बनेगा। अब इसको तुम सोल्व आउट कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है तो इसको तुम सोल्व आउट कर लेना। तो क्या बचा तुम्हारे 8 इंटू 10⁻⁻19 और ये 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो ये आंसर जो आएगा डियर वो आपके आ जाएगा प्रति सेकेंड में। अब इसको सोल्व आउट कर लेना, अपन इतना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, आप आपके हिसाब से सोल्व आउट कर लेना, बट आंसर कौन सा आ जाएगा, तरंग आवृत्ति का आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अपनी शॉर्ट बनती है, अभी कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो सारा टाइम इसमें चला जाएगा, इसलिए आप खुद इसको सेल्फ सोल्व आउट कर लेना, बट फाइनली आंसर इससे आ जाएगा। हो गई आवृत्ति। अब बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, तरंग दैर्ध्य निकालना है, लेमड़ा। अब बेटा ये तरंग दैर्ध्य जो तुमको निकालना है ये किस में निकालना है, मीटर में। किस में निकालना है, मीटर में। तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह क्या लिख दो, सी अपॉन लेमड़ा। तो लेमड़ा इधर आ जाएगा और एनर्जी इधर चली जाएगी। तो आप दोनों ही इक्वेशन से क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेमड़ा का मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो मान लो अपन इससे करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आवृत्ति आ चुकी है, और जब आवृत्ति है सी का मान हम जानते ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अपन लेमड़ा निकाल सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं डियर कि लेमड़ा या फिर न्यू इक्वल टू जो है वो होता है सी अपॉन लेमड़ा। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, लेमड़ा इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन न्यू हो जाएगा। तो अपन लेमड़ा को फाइंड आउट करें, अब मीटर में चाहिए तो सी की वैल्यू मीटर प्रति सेकंड वाली रख दो। तो बेटा ये 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और न्यू की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड आउट करी है ये वाली, तो इसकी वैल्यू रख दो। तो 8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर अपन देखें तो ये अपन ने कितने में लिया था, प्रति सेकंड में लिया था। प्रति सेकंड में तो आई थी आवृत्ति, तो प्रति सेकंड से प्रति सेकंड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना भाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली मीटर। तो आप इस पूरे को फाइनली सोल्व आउट कर लेना। तो इसको जब तुम सोल्व आउट करेंगे तो आपके जो लेमड़ा का मान आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक, और लास्ट है डियर नंबर 4, जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, तरंग संख्या, मतलब न्यू बार, ये ज्ञात करना है। और ये किस में ज्ञात करना है बेटा, मीटर इनवर्स में। तो सीधा सीधा लॉजिक है, तरंग संख्या है न्यू बार इक्वल टू होता है डियर 1 अपॉन लेमड़ा। तो ये जो भी आपके लेमड़ा की वैल्यू आएगी उसको फाइनली आप यहाँ पुट कर देना। तो जो इसको यहाँ आप पुट करोगे तो ये आपके सीधे सीधे लेमड़ा की जो भी वैल्यू है उसको पुट करना, तो फाइनली आपके तरंग संख्या आ जाएगी। और तरंग संख्या जो आएगी वो किस में आएगी बेटा, मीटर इनवर्स में आएगी। तो देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म है उससे संबंधित, और एक जो प्लांक क्वांटम सिद्धांत है डियर उससे संबंधित। अंडरस्टूड। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन। हाँ तो डियर अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए बेटा मैंने 2 धात्विक प्लेट ली, कितनी ली, 2 धात्विक प्लेट, ये पहली और ये दूसरी। एक धात्विक प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया,
और दूसरी धात्विक प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इसको तो नेगेटिव से कनेक्ट किया और इसको पॉजिटिव से। तो ये तो एनोड का, एक कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस धात्विक प्लेट पर जो सीजियम धातु होती है, सीजियम धातु, कौन सी धातु बेटा, सीजियम धातु, उसका लेप कर दिया। सीजियम धातु का क्या कर दिया बेटा, लेप कर दिया। ये सीजियम धातु का लेप। और यहाँ मैंने लिख दिया प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय सीजियम धातु। और सीजियम धातु का प्रतीक क्या होता है बेटा, CS। कर दिया, इतना हो गया। फिर मैंने क्या करा, यहां से एक विकिरण को आपतित किया। यहां से क्या करा, एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण को आपतित किया। यहां लिख दिया मैंने आपतित विकिरण। तो जैसे मैं सीजियम धातु पर किसी निश्चित आवृत्ति के विकिरण को आपतित करूंगा तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, निष्कासन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है जो हमेशा धनावेश की ओर आकर्षित होगा। और धनावेश कौन है, यहाँ पर धनावेशित प्लेट है, तो ये क्या करेगा, इसकी ओर आकर्षित होगा। तो बात आती है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जब एक निश्चित आवृत्ति के विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, जिन्हें निष्कासित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन आया प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जब एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति के विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं एवं इन निष्कासित इलेक्ट्रॉन को तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। एवं प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसका हमने एक प्रायोगिक प्रदर्शन किया कि भैया अगर हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से दो धात्विक प्लेटों को जोड़कर उस पर अगर सीजियम धातु का लेप करते हैं और उस सीजियम धातु पर किसी निश्चित आवृत्ति के विकिरण को आपतित करते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं जो कि धनावेशित प्लेट की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेशित प्लेट की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बेटा, सीजियम धातु की सतह से निकले। और सीजियम धातु की सतह से इन इलेक्ट्रॉन का निकलना ही एक प्रकार से क्या कहलाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। टॉपिक क्लियर है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, किसी धातु के सतह पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। एवं निष्कासित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एवं निष्कासित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अपन अगर सिस्टमेटिकली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, किसी धातु की सतह पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या कहलाता है, प्रकाश
विद्युत प्रभाव कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये तो पॉइंट हो गया। अब बेटा यहाँ इस प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य बिंदु है जिनको अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात आती है बेटा देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। अब ये देहली आवृत्ति का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको न्यू जीरो से। किससे बेटा? न्यू जीरो से। अब ये देहली आवृत्ति क्या है, ये ध्यान से सुनना। मान लीजिए बेटा ये धातु की सतह है और मैंने इसकी सतह पर किसी आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं हो रहा है। फिर मैंने भिन्न आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया, तब भी नहीं हो रहा है। तो मैंने एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया और उसको आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। तो मतलब आप मर्जी पड़े, जिस आवृत्ति की विकिरण को आपतित करके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं कर सकते। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए हम जब भी किसी विकिरण को आपतित करेंगे तो उस आपतित विकिरण की जो आवृत्ति है वो क्या होना चाहिए बेटा? निश्चित होना चाहिए। और हर एक धातु के लिए जो आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे सीजियम धातु जो होगी वो एक